Fast shooting it. Go ahead. The indexation is like, while the government is like, they are saying that, okay, now we have increased the tax rates from 20% to 12.5% when it comes to index. But if we do the real math, भाई असली calculation करो, you realize we are giving more tax without indexation benefits, and it appears that ये तो वही बात होगी, हमने कान ऐसे नहीं पकड़ा, हमने कान वैसे पकड़ लिया. एग्जैक्टली बात इंडेक्सेशन नहीं होगी कि आपको कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. पहले बहुत ईजी था, अब इंडेक्सेशन की कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है. तो आपके बहुत सारी फाउल प्रैक्टिसेस बोल सकते हैं. फॉल प्रैक्टिसेस जैसे जो मनी आउटफ्लो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में चला जाएगा, क्योंकि वहाँ जो मेजर इन्वेस्टर्स हैं उनको कम देना पड़ेगा टैक्स. तो अपना जो मनी आउटफ्लो है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है कंट्री की, वो तो सारे जहाँ कम टैक्स रेट्स है वहाँ कंट्रीज़ में चला जाएगा, जैसे कि दुबई एंड साउथ. That is why the Panama leak happened. I think. Yes. एंड टू रीच टू द कॉमन पीपल, इंडेक्सेशन अगर आप घर आज आप 10 लाख में खरीद रहे हो, आप 10 साल बाद 20 लाख में बेचोगे, आपका इन्फ्लेशन रफली 6 लाख अगर आप मान के चलते हो. विद इंडेक्सेशन यू हैव टू गिव द टैक्सेस ऑन द 4% दैट द 4 lakhs left. विदाउट इंडेक्सेशन नाउ इट इज रिपोर्ट आप पूरे 10 लाख में अपना Which is unfair. And which is one of the main का जो इफेक्ट आएगा will be the emergence of black money. अब लोग सर्कल रेट पे खरीदेंगे. मैंने प्लॉट 10 लाख का खरीदा, बट ऑन पेपर में दिखाऊंगी मैंने 5 लाख का ही खरीदा है. True, very true. ब्लैक मनी काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा. प्लस द मिडिल क्लास वो प्राइवेट रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए सोचेगा ही नहीं, एंड लोग अपना ड्रीम होम ही नहीं ले पाएंगे. और अगर हम अपना टैक्स इतना ज़्यादा देंगे जो अभी सब पेमेंट कर दिखा रहा है 7.8 करोड़ में, ये गलत है. जब हम अपना टैक्स कम करेंगे तब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे. एग्जाम्पल के तौर पर मैं पहले प्रेजेंट में लेता हूँ, फास्ट में लेता हूँ. एग्जाम्पल के तौर पर एक फिजिक्स वाला कंपनी आया, सभी टीचर ने पढ़ाया था, वही टीचर थे, सब कुछ थे. उन्होंने पैसा ज़्यादा लिया लेकिन उन्होंने कम लिया, लोगों के पास ज़्यादा पहुँचाया. तो आज उन्होंने 500 में उन्होंने अपना लॉन्च किया, 800 बिलियन कंट्री में आ गए. एग्जाम्पल के तौर लेते हैं पुराने टाटा के टाइम पे. उनके टाइम पे टैक्स बस बहुत कम हुआ करता था, क्योंकि उन्हीं के टाइम पे हम सबसे सोने की चिड़िया कहलाए. यानी हम जितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे टैक्स को पेमेंट करने के लिए, उतना हमारी कंट्री के लिए सही होगा और उतना ही हमको क्वालिटी उसको मिलना चाहिए. इस चीज़ की ये दिक्कत है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं. इतने ज़्यादा टैक्स दे पाएंगे तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कहाँ पैसे एंड टैक्सेबल एंटिटीज कम हो रही हैं. एंड देयर आर कंट्रीज जो डेवलप्ड हैं. मैं तो मेनली ये कह रही हूँ कि जो बजट में एलोकेट किया गया है सर्टेन अमाउंट, उसमें एजुकेशन वाले पर्पस पे हॉस्पिटल्स वगैरह पे ज़्यादा बजट देने चाहिए. एजुकेशन सबसे ज़्यादा देना चाहिए In building the intellectual infrastructure. Right. There is not sufficient contribution in building intellectual infrastructure. Education being one of the basic sectors, and the Absolutely. budget allocation that is being made is just 2.5%. Which of the is total budget. And one policy is that the government has allocated that they'll give 15,000 every month to private companies that will employ freshers. But the problem government is not addressing is the companies are ready to pay. The problem here is not money, but the fact that the freshers, the people, लोग freshers को क्यों नहीं लग रहे हैं. ऐसा नहीं कि कंपनियां उनको पैसे दे नहीं सकती. प्रॉब्लम ये है कि वो अनस्किल्ड है और कंपनियां फाइंड देम यूजलेस. Just take freshers, अपना काम निकालो, फिर कचरे के डब्बे में डाल दो. उनको ना आप पौधा दोगे, ना आप सर्टिफिकेट दोगे और रिकग्निशन तो दोगे. इससे अच्छा तो कोई भी सिग्निफिकेंट स्किल्स को डेवलप नहीं करना है. That one it's more like health insurance वाला. उसमें they are also offering tax on that. इसमें तो नहीं होना चाहिए health insurance वाला. Basic service that an economy offers, and if we tax that is again very different. Unjustified. Great. I think all of you should